हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे स्टैंडर्ड 12th का जो सेकंड मैथमेटिक्स का पेपर जो है ना, उसमें से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक के जो महाराष्ट्र बोर्ड ने हमको क्वेश्चन बैंक दिया है, वो क्वेश्चन बैंक हम आज से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आपको यानी इसी साल की क्वेश्चन बैंक है। ठीक है ना, इसी साल में आएंगे ये क्वेश्चन बैंक मार्च 21 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा है कि हम सबसे पहले पेपर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वाला चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना। तो इसमें आपको बराबर ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि जो आपको कोई एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव अभी आपको 2-2 मार्क के लिए आ रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आ सकते हैं ये भी दिया है। बाद में आपको हर एक क्वेश्चन का बराबर मार्किंग के हिसाब से आपको दिया है। तो हम एक एक क्वेश्चन बराबर सिंप्लीफिकेशन करके पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डेरिवेटिव की जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है आपको एमसीक्यू में। हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आएगा। और जैसे अभी हमको यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल्स टू सेक इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ x, देन फाइंड करना है आपको, यानी dy बाय dx इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो कौन सा आंसर आता है ये आपको बराबर टिक मार्क करना है। ठीक है ना। या आपको सिंप्लीफिकेशन करके भी लिख सकते, या फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस टाइप में दिया है कि y इक्वल्स टू सेक tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे कैसा है, आपको dy बाय dx निकालना है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाय dx, तो आपको डेरिवेटिव लेना है सेक tan इनवर्स ऑफ x का। तो sec ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है कि sec ऑफ x into tan ऑफ x होता है। तो लेकिन x के देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ x into tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो dy by dx equals to sec of tan inverse of x, और tan inverse कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, और डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of x यानी 1/1 plus x square। तो ये तो हमारी dy by dx की वैल्यू हो गई, लेकिन at x equals to 1 पे आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे at x equals to 1, so dy by dx equals to, लेकिन एट x इक्वल्स टू 1 पे हमको फाइंड करना है। तो सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इनटू x की वैल्यू है 1, और 1/1 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कितना होता है पाई बाय 4, 1 into 1 यानी कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सेक पाई बाय 4 की वैल्यू हम निकालेंगे, सेक पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। तो सेक ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, रूट ऑफ 2 इनटू 1/2 है ना, 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2। तो अगर हमको कैसा है कि अगर याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये 1 रूट ऑफ 2। तो पहले आप cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू ले लो। cos यानी क्या हो जाएगा आपको एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 45 डिग्री यानी क्या आ जाएगा, sec पाई बाय 4 यानी कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 2, और यहाँ पे 2 है तो रूट ऑफ 2 में से ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा 1/, रूट ऑफ 2। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो डी वाला आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो डी वाला आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर लिखते समय आपको इस टाइप में लिखना है, आंसर जो है वो क्या है डी रूट ऑफ 2, ऐसे आंसर हम लिखेंगे। ठीक है ना। ये तो होगा हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। फ्रेंड्स, ये सेकंड एग्जांपल दिया है कि इफ f of x इक्वल्स टू log of x बेस x, ठीक है ना, और देन f डैश ऑफ e की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ e बोला है तो पहले आपको डैश यानी क्या है डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार हमको क्या करना है, एक डैश है तो यानी एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो फंक्शन है ये गिवन फंक्शन है,
अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअली कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, लेकिन अभी कैसा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते समय यहाँ पे x दिया है बेस में, लेकिन बेस में x नहीं ले, यानी इनका डेरिवेटिव पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, t बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ना, इस टाइप में। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी है। जैसे log ऑफ a बेस b अगर है और ये बेस b अगर आपको चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। अब यहाँ पे जो बेस है, ये बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखा तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि बेस e रहता करके, e यानी नेचुरल बेस, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये जो है ये इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कोशेंट रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कोशेंट रूल क्या है, देखो कोशेंट रूल यानी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पहले डिनोमिनेटर, ये ध्यान में रखना है ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एंड d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू। बाद में इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे दिया है log ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x लेना है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 बाय x, लेकिन x की जगह क्या है, देखो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा, लेकिन x की जगह क्या फंक्शन है log ऑफ x है, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x यानी 1 अपॉन, आंसर क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ, ठीक है ना, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस log ऑफ x, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x यानी कितना हो जाएगा 1 बाय x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो ये x और log ऑफ x और ये log ऑफ x क्या हो जाएगा, कैंसल। सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x यानी 1 बाय x है माइनस log ऑफ x है इनटू 1 बाय x है डिवाइडेड बाय log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसमें से log ऑफ यानी 1 बाय x है, 1 बाय x है तो 1 बाय x कॉमन ले लेंगे, और 1 बाय x कॉमन लेने के बाद देखो 1 बाय x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, और माइनस log ऑफ x बचेगा डिवाइडेड बाय log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे कैसा है कि आपको ये तो मिली है f डैश ऑफ x की वैल्यू, लेकिन आपको फाइंड करना है f डैश ऑफ e की वैल्यू। e फाइंड करना है, यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे x की जगह e पुट करना है, तो f डैश ऑफ e इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम जहाँ पे x है वहाँ पे e पुट करेंगे, तो 1 अपॉन e इन ब्रैकेट माइनस 1 माइनस log ऑफ x है, तो x की जगह यहाँ पे e पुट करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ e का होल स्क्वायर। लेकिन log ऑफ e यानी आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई e इन ब्रैकेट 1 माइनस log ऑफ, ये log ऑफ e का आंसर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ e यानी कितना हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि 1 बाई e इन ब्रैकेट 1 माइनस log ऑफ 1 यानी कितना होता है 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू 1 बाई यानी 1 बाई ई डिवाइडेड बाय, अगर 1 है तो 1 बाई ई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, देखो आंसर, अब आपको यहाँ पे देखना है कि 1 बाई ई आंसर किसका है, तो इसका है सी का, तो सी का आंसर क्या है 1 बाई ई है। तो इस टाइप में हमने सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स ये थर्ड एग्जांपल दिया है कि इफ y इक्वल्स टू 25 रेज़ टू द पावर log ऑफ sin of x बेस 5 प्लस 16
log of cos of x बेस 4। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देन फाइंड करना है dy by dx। ठीक है, तो dy by dx की वैल्यू फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी आती है। तो ऑलरेडी अगर ऐसे एग्जांपल अगर आपने किया होगा तो आपको आंसर पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है। तो लेकिन अगर आपने कभी किया ही नहीं है और डायरेक्ट अभी एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको किस टाइप से करना है वो देखो यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा एग्जांपल ऑलरेडी बुक में दिया है, तो आपको कैसा है कि कुछ तो भी इतना यानी याद रहेगा ही कि इसका आंसर इस टाइप का आंसर क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखो सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम y इक्वल्स टू 25, यानी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर log ऑफ साइन ऑफ x बेस 5 प्लस 16 है, यहाँ पे बेस 4 है तो 16 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर और log ऑफ cos ऑफ x बेस 4। बस अभी आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है log ऑफ m, बराबर ना, या फार्मूला है ये वाला a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। पावर का पावर है तो ये रेज टू द पावर m इंटू n, यानी डायरेक्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे a इसको अगर कंसीडर कर लिया तो a का पावर उसका पावर है, तो y इक्वल्स टू 5 इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू log ऑफ साइन ऑफ x बेस 5 प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 रेज टू द पावर 2 log ऑफ cos ऑफ x बेस 4। बाद में अभी यहाँ पे log का फार्मूला यूज करना है। देखो log का कौन सा फार्मूला है, log ऑफ m रेज टू द पावर n अगर है तो ये n आप log के सामने ले सकते हैं, तो n इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ m, या आप ये वाला फार्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे n दिया है। ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, ये n क्या वैल्यू जो है वो क्या करना है आपको पावर में लेना है। तो यहाँ पे log के सामने जो है आपको 2 दिया है, ये पावर में ले सकते हैं आप, तो पावर में लेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, log ऑफ साइन क्या हो जाएगा पावर में यानी साइन स्क्वायर ऑफ x और बेस 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे बेस 5 प्लस यहाँ पे भी 2 आप पावर में ले लो तो 4 log ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x बेस 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे बेस 4। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो फार्मूला है, देखो यहाँ पे अगर a है, यहाँ पे log है और यहाँ पे बेस a है, ठीक है ना, या आप बराबर इस टाइप से ध्यान में रखो कि a रेज टू द पावर log ऑफ यहाँ पे x है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे भी a है, log का बेस a है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको पूरी कैंसिल करना है। सिर्फ आंसर क्या लिखना है, ये जो दिख रहा है आपको x, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए ये जो दिख रहा है आपको ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये सब कैंसिल कर देना है, तो आंसर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस यहाँ पे भी बेस और ये पावर सेम ही है इसलिए हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो cos स्क्वायर ऑफ x बचेगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x यानी कितना होता है 1। बस इसको डिफरेंशिएट कर लो, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो ये आंसर आपको दिया ही है, b का आंसर कितना है 0, तो आपको आंसर क्या लिखना है b यानी क्या है 0, तो ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 3 एग्जांपल सॉल्व कर लिए और आगे के एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये 4th एग्जांपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे दिया है आपको f डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 5, f ऑफ 4 इक्वल्स टू 3, g डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू 7 दिया है और r ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है, गिवन है ये, ठीक है ना। तो r ऑफ x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से हमको फाइंड करना है क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। तो r डैश ऑफ 4 कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले r डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, तो ये r ऑफ x इक्वल्स टू क्या वैल्यू है g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पे जैसे आपको डैश फाइंड करना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि r डैश ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ का डेरिवेटिव,
तो g का डेरिवेटिव यानी क्या हो जाएगा g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, एंड ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको dy dx ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है ना। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कितना हो जाएगा f डैश ऑफ x, या हम इसको 0 प्लस f डैश ऑफ x यानी कितना हो जाएगा f डैश ऑफ x इनटू g डैश ऑफ, ठीक है ना, g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे r डैश ऑफ x की वैल्यू ये दिया है, अभी गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, तो x के जगह क्या पुट करेंगे हम 4, तो r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू f डैश ऑफ 4, ठीक है ना, इनटू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ कितना हो जाएगा, देखो f ऑफ 4, x के जगह सिर्फ हमने 4 पुट कर दिया है, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, बस आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। कौन सा आंसर मिलेगा, देखो अभी यहाँ पे f डैश ऑफ 4, तो f डैश ऑफ 4 की वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 इनटू g डैश ऑफ 3 प्लस f डैश ऑफ f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे f ऑफ 4 की वैल्यू क्या लिखेंगे 3, या इसको लिखेंगे 5, g डैश ऑफ 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 5 इनटू g डैश ऑफ 6 की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही है, g डैश ऑफ 6 यानी कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनटू करके 7, और 7 इनटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 35, तो ये देखो ये 35 आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आंसर जो आएगा वो आ जाएगा a का 35 आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर ले फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 5th नंबर का, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 to 1, देन dy by dx की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो dy by dx की वैल्यू आपको देखना है इसमें से कौन सी आ जाएगी, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद ये देखना है कि इस टाइप का कौन सा फार्मूला था क्या हमारे पास में। जैसे देखो यहाँ पे कैसा है कि tan ऑफ 2 थीटा, ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan ऑफ 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे। tan ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है बराबर इस टाइप का दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे tan ऑफ x है, तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा है तो x है यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है यानी उसका स्क्वायर है, यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, दैट इज देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x यानी क्या है tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे tan स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। बस अब आप इसको जो है ये क्या है ये फार्मूला ही है, तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो फार्मूला दिख रहा है ना ये क्या है tan ऑफ 2 थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan ऑफ 2 थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, सो y इक्वल्स टू 2, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है देखो tan इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 2x, क्योंकि आपको क्या करना है dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx के लिए आप इसको अभी डिफरेंशिएट कर लो, तो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा dy by dx, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x यानी 1 upon 1 plus x स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर, ये तो हमारा एक फार्मूला था बराबर है ना। अब यहाँ पे आंसर कौन सा दिया था आपको देखो c, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर जो है c का आंसर कितना है 1 upon और 2 upon 1 plus x। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको कि इफ f is g is inverse of f and f dash of x equals to 1 upon 1 plus x raised to the power 4,
देन फाइंड करना है आपको जी डैश ऑफ एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके बुक में ऑलरेडी सेम ऐसे क्वेश्चन दिया है, सेम। यहाँ पे सिर्फ एक्स रेज टू द पावर 7 है और आंसर फिर वो चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमको अगर कैसा है कि हम जो आंसर है वो याद तो करके नहीं जा सकते, क्योंकि कैसा है कि क्वेश्चन जैसे अभी यहाँ पे बुक में 7 दिया था, यहाँ पे 4 दे दिया है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो कैसा है कि सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया है, तो अभी जो रट के जाएगा वो तो गया काम से। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा भी क्वेश्चन रहा तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है। सिर्फ वैल्यू भी चेंज हो गई तो भी आपको सिंप्लीफिकेशन करके ही चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है आपको कि g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है देखो, ठीक है ना, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ x, सॉरी g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ v ऑफ x, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है देखो कि अगर ये इसका इनवर्स फंक्शन है तो f ऑफ g ऑफ x अगर ले लेंगे आप, ठीक है ना, तो f ऑफ g ऑफ x अगर हम ले लेंगे तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन यानी ये इसका इनवर्स फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो tan इनवर्स और tan ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे जो x अगर रहा तो tan इनवर्स tan कैंसिल, यानी कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f दिया है, तो ये दोनों इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे तो x बचेगा। अब हमको क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ, बराबर है ना, f डैश ऑफ g ऑफ x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x यानी g डैश ऑफ x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी 1। तो ये ध्यान में रखना है कि f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, x यानी क्या है, g ऑफ x है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए अगेन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x यानी g डैश ऑफ x। अभी हमको क्या करना है, f डैश ऑफ g ऑफ x की वैल्यू निकालना है, लेकिन f डैश ऑफ x की वैल्यू आपको दिया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे x के जगह क्या पुट करना है, g ऑफ x पुट करना है। तो यहाँ पे भी x के जगह g ऑफ x पुट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस g ऑफ x रेज टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 दिया है, सिर्फ x की जगह हमने g ऑफ x पुट कर दिया है, इनटू g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपको g डैश ऑफ x की वैल्यू निकालना है तो इसलिए हम उसको g डैश ऑफ x ही रखेंगे। अब ये जो डिवाइड में दिया है, देखो ये जो फंक्शन है, ये जो डिवाइड में दिया है, इधर लाया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी इधर बचा अभी सिर्फ g डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ये सब वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 प्लस g ऑफ x रेज टू द पावर, इसका रेज टू द पावर कितना है, 4। अब आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर देखना है। तो आंसर ये देखो यहाँ पे आपको दिया है डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो आंसर है, आंसर लिखेंगे डी, ठीक है ना। डी का आंसर क्या है, 1 प्लस जी ऑफ एक्स इसका होल रेज टू द पावर 4। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना।